हेलो फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। ये देखिए यहाँ तक तो हो चुका था। मैं इसमें क्वेश्चन नंबर ये बताने वाला हूँ, ये जो बैलून वाला क्वेश्चन है इसको देखते हैं। 1.2 मीटर, देखो फोटो ऑलरेडी बन चुका है, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट बैलून मूविंग विथ अ विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ एट हाइट ऑफ 88.2 मीटर। देखिए 88.2 मीटर ग्राउंड से इतना ऊपर हाइट पर कोई बैलून जो है क्या है यहाँ पर जो है उड़ा था। अब ये क्या करिए, विंड के कारण था और वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा था, ऐसे इसके ऊपर नहीं जा सकता है, बस ऐसे मूव कर रहा था। तो ऐसे मूव कर रहा है तो कुछ समय बाद यहाँ से यहाँ चला आया। तो जब यहाँ पर था तो 1.8 मीटर जो टॉल गर्ल थी इसको देखती है तो 60 डिग्री एंगल बनता है। फिर कुछ समय बाद जब मूव करके यहाँ चला आता है तो फिर जब उसको देखती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बनता है। तो कह रहा है जितना ये मूव किया, ये बैलून यहाँ से यहाँ जो मूव किया है तो उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन from the eye of the girl at an instant is 60 degree. After some time the angle of elevation is 30 degree. Then जैसा कि फिगर में शो किया है, find the distance travel by the balloon during the interval. इस इंटरवल में जो बैलून जो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस इंटरवल को निकालना है, मतलब ये डिस्टेंस निकालना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। मैं आपको फोटो ऑलरेडी में बना चुका हूँ। ठीक है, बैलून पर मत जाइए, बैलून बहुत अच्छा नहीं बना है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये डिस्टेंस निकालना है हमको। ये डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मान लीजिए एक्स है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन में। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये गर्ल है जो कि 1.2 मीटर टॉल है। ठीक है, ये 120 मीटर की सेंटीमीटर की है, 1.2 मीटर या 120 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर 88.2 यहाँ ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से यहाँ तक बैलून की डिस्टेंस 88.2 है। तो केवल इतना डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, केवल ये हमें इतना छोड़ा हो, ये पूरा इतना था, हमें बस इतना चाहिए। तो 1.82 ये है तो 1.2 ये भी होगा। तो इतना अगर माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, ये बचेगा। ठीक है, आप समझिएगा ये डिस्टेंस कितना बचेगा, 88.2 में से 1.2 माइनस कर दीजिए तो यही डिस्टेंस बचेगा इतना, तो ये बचेगा 87 मीटर। मैं ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब हम लोग क्वेश्चन केवल डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये एक्स है और इसको मान लीजिए वाई है। किसको मान लीजिए वाई, ये डिस्टेंस वाई मान लीजिए, ये एक्स है, ये वाई मान लीजिए। अब देखिए निकालते हैं। tan 60 पहले निकालिए। tan 60 इक्वल टू ये हाइट अपन ये हाइट, ये हाइट क्या है, यही हाइट 87 होगा अपन वाई। सो वाई इक्वल टू 87 अपन, ये इधर आ जाएगा। तो tan 60 बचपन से जानते हो √3 होता है, रेशनलाइज कर लीजिए, √3 का ऊपर √3 का नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 87 √3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। 3 से कैंसिल करना आता तो कर दीजिए, 3 2 जा 6, 2 जा 9 जा, वाई की वैल्यू आ गई, ये डिस्टेंस आ गया इतना मीटर। ठीक फ्रेंड्स, अब हमें एक्स की वैल्यू निकालेंगे। देखिए एक्स की वैल्यू डायरेक्ट तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन मैं 30 लगाएंगे। अभी 60 लगाया था मैंने, अब 30 लगाएंगे तो ये वाला परपेंडिकुलर होगा और ये वाला क्या होगा, बेस होगा। 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहीं भी 87 आएगा अभी, तो अभी भी बेस क्या होगा, ये पूरा बेस। पहले ये यक्स और ये वाई, यक्स और वाई दोनों ऐड कर देंगे प्लस वाई की वैल्यू ऑलरेडी मैं यहाँ कैलकुलेट कर चुका हूँ। देखिए ये वाला यही वाई है, देखिए फ्रेंड्स वाई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। और tan 30 क्या होता है, 1/√3 बचपन से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 1/√3 इक्वल टू 87 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू पता नहीं, वाई की वैल्यू यहाँ से इसको यहाँ पर पुट कर दो तो हो जाएगा 29√3। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x प्लस 29√3 विल बी इक्वल टू, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा 87। इसको उधर ले जाइए, x इक्वल टू आ जाएगा 87√3 माइनस 29√3। ठीक फ्रेंड्स, और √3 दोनों में से कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या, 87 माइनस 29, 87 में से 29 सबस्ट्रैक्ट कर दीजिए फ्रेंड्स, तो ये बचेगा क्या है 9, 17 में से ये जाएगा, 17 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा 8,
और यहाँ 5 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, सॉरी 8 में से 7 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 5√3। तो √3 बाद में लिखा जाता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 58 x इक्वल टू, ठीक है। और हमें फ्रेंड्स एक्स ही निकालना था, क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ एक्स की वैल्यू निकालना था। एक्स मतलब क्या, एक्स मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 बैलून। ये दोनों बैलून, जो पहला बैलून था मूव करने के बाद जब यहाँ चला गया तो पहले पोजीशन से दूसरे पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, यही एक्स निकालना था। तो एक्स हमारा आ गया है ये 58 मीटर, यही आंसर भी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये आंसर होगा क्वेश्चन में, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है कुछ ऐसा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर, अब अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 करेंगे। हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। लिखा है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। कोई टावर के बगल से एक हाईवे जा रही थी, समझ रहे हैं, ठीक है, कोई हाईवे जा रही थी। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। देखिए, और क्या करता है, कोई मैन उस टावर पर खड़ा है जो कि एक नीचे कार को देखता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनता है 30 डिग्री, विच इज अप्रोचेज द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए, अब देखिए थोड़ा सा मैं पहले इतना बनाऊंगा, आप समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ओ लगता है पेन का स्याही ख़त्म हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ देखिए, ये एक टावर है, पहले मैं एक टावर बना दूंगा यहाँ पर, कोई भी टावर हो सकता है, ये टावर है, ठीक है। और ये हाईवे जा रही थी, हाईवे है ये, बिल्कुल ये हाईवे है, ठीक है फ्रेंड्स, ये हाईवे है, ये टावर है। यहाँ पर कोई व्यक्ति, मान लीजिए एक कार है, यहाँ पर एक कार रहा होगा कैसा हूँ, ठीक है, गाड़ी रही होगी, ठीक है। अब ये आदमी, यहाँ पर एक आदमी था, इस टावर पर खड़ा है, इसको देखता है, इस कार को देखता है, तो ऐसे देखेगा तो कुछ ये, तो ये एंगल ऑफ, ये पहले क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ये 30 बनेगा। अगर ये 30 हो तो ऑटोमेटिक ये भी 30 हो जाता है, ये 30 है तो 60 होगा, ये 90 है तो 60 90 है तो ये क्या बचेगा 30 बचेगा, तो ये ऑटोमेटिक 30 बचेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो ये होता है वही ये ऑटोमेटिक आ जाता है, आप समझ जाइएगा। तो अब देखिएगा, क्योंकि ये आप देखेंगे तो इसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। फिलहाल 15 ये है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको रीड करते हैं, क्वेश्चन रीड करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको जरूर देखिएगा। ये क्या बोला गया है, विच इज अप्रोचेज टू द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, टावर की तरफ आ रहा है। 6 सेकंड लेटर, 7 सेकंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। देखिए 6 सेकंड लेटर, आफ्टर 6 सेकंड बाद ये कार जो है मूव करता हुआ यहाँ तक आ गया होगा, कुछ यहाँ तक आ गया होगा, मान लीजिए यहाँ तक आ गया होगा। तो आफ्टर 6 सेकंड, यहाँ से आने में कितना टाइम लगा, 6 सेकंड, t इक्वल टू 6, t1 इक्वल टू 6 सेकंड, यहाँ आ गया। तो यहाँ से अब टावर का जो इसको देखता है फ्रेंड्स ये, तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनता है, ये 60 बनता है, यहाँ से 60 बनेगा तो ये भी क्या हो जाएगा 60, ठीक है। आप यहाँ भी 60 लिखिएगा, उसके बाद यहाँ भी 60 हो जाएगा, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाइएगा 60 है। अब देखिएगा, तो अब यहाँ से यहाँ तक कर रहा है कि अब यहाँ से इस टावर के फुट तक आने में कितना समय लगेगा, ये t2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछा गया है। यहाँ देखिए डिस्टेंस नहीं दिया है, यहाँ पर दिया है आपका, क्या दिया है, समय दिया है। तो मान लीजिए यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा था, u1 टाइम लग रहा था, यहाँ भी u टाइम लग रहा था, स्पीड यूनिफॉर्म था। तो आप समझिएगा, हमें क्या निकालना है, t2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये फ़ोटो जिस तरीके से बनाया है, बहुत ही सटीक फ़ोटो बनाया गया है। आप यही फ़ोटो आप एग्जाम में भी बनाएंगे, नहीं तो आप क्वेश्चन जो है थोड़ा सा, आप अगर ऐसा नहीं बनाते हैं, इसको डिस्टेंस की तरह ट्रीट करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, आंसर भले सेम आए लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको आप हमेशा टाइम लीजिएगा। और एक फार्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू, आप जानते हो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, ठीक है। ये फार्मूला का मैं यूज करूँगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक फिर से मैं बताता हूँ, एक टावर है, टावर पे एक आदमी खड़ा था, इस कार को देखता है, तो यहाँ था इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 बनता था, और जब यह कार मूव करके यहाँ आया तब एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 बन रहा है, और जब मूव करके यहाँ आया तो कुल 6 सेकंड टाइम लिया। कह रहा है यहाँ से यहाँ आने में और कितना टाइम लगेगा, इस पॉइंट से यहाँ पर इसके फुट तक, ये क्या है आपका फुट है, इसके फुट तक आने में कितना टाइम और लेगा। तो मान लिया मैंने t2 लेगा, यहाँ मैंने t1 मान लिया, और इसका स्पीड मान लिया, जो कार मूव कर रहा था u स्पीड से, यहाँ भी u स्पीड से। तो देखिएगा, अब मैं यहाँ पर नेमिंग कर रहा हूँ A B
सी डी। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा अच्छे से बताऊँगा। पहला मैं ट्रेंगल ले रहा हूँ, इन ट्रेंगल, ये छोटे वाले में, इन ट्रेंगल, ट्रेंगल कोई भी ले सकते हैं, बड़ा वाले भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए सी डी में, ए सी डी क्या होगा, tan 30 इक्वल टू डी सी, ये हाइट डी सी अपन ये पूरा हाइट, ये ए बी प्लस बी सी। tan 30 आप जानते हैं 1/√3 होता है। डी सी ये क्या, यही तो नहीं पता है, डी सी छोड़ दो, अपान ये डिस्टेंस ए बी क्या है, ए बी आप कहेंगे 6 है, गलत है, ये 6 नहीं है, ये तो टाइम दिया है 6 है, डिस्टेंस पूछा है। ए बी डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो यहाँ पर स्पीड का टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे तब डिस्टेंस आएगा। ए बी बराबर क्या आएगा, देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ए बी इक्वल टू टाइम को यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा, टाइम क्या है 6 मल्टीप्लाइड बाई यू, और यहाँ पर बी सी क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बी सी बराबर टाइम क्या है T2, यही तो निकालना है, और मल्टीप्लाइड बाई स्पीड यू, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ये डिस्टेंस 6u, 6 मल्टीप्लाइड बाई यू इक्वल टू 6u हो जाएगा, प्लस ये बी सी क्या होगा T2u। ये बात समझ में आई आपको, तो यहाँ पर आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस दोनों में u कॉमन ले लीजिए, यहाँ से u कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/√3 अपान डी सी बटे, u कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 6 प्लस T2। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, अब इक्वेशन सेकंड बनाते हैं। एंड सेकंड, नाउ इन ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल लेंगे, छोटा वाला, ये वाला, बी सी डी में, बी सी डी 60 वाला लेंगे, tan 60 इक्वल टू, tan 60 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये टावर है, डी सी बटे ये वाला बी सी। ठीक, tan 60 बचपन से जानते हैं √3 इक्वल टू डी सी क्या होगा, डी सी मालूम है आपको, ये है डी सी, यही तो नहीं मालूम है, छोड़ दो। बी सी क्या है, बी सी देखो ये टाइम दिया है और स्पीड दिया है, टाइम स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा T2u, ये डिस्टेंस होगा। ठीक, ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। देखिए फर्स्ट और सेकंड में हमको क्या पता करना है, बताइए आप, फर्स्ट और सेकंड में ध्यान से देखिए, हमको क्या पता करना है, हमको T2 पता करना है, क्योंकि हमें T2 की वैल्यू टाइम निकालना है, यही हमारा टारगेट है। तो T2 कैसे निकलेगा, देखिए अगर इस फर्स्ट और सेकंड में से किसी तरीके से सॉल्व करना है, बस हमें T2 रहना चाहिए, बाकी सब हट जाए। तो अगर हम देखो ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा, अगर हम इसको डिवाइड कर दें इससे, इसको इससे, तो डी सी से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये u और ये u दोनों u कट जाएगा, बस T2 बचेगा। तो देखो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, नाउ क्या करेंगे, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर, इसका ये मतलब है, तो फर्स्ट क्या है 1/√3 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, ये और ये √3 डिवाइड कर दिया, फिर इधर दिया डी सी बटे u 6 प्लस T2 डिवाइडेड बाई ये डी सी बटे T2u। ठीक है फ्रेंड्स, जो कट रहा है काट दीजिए। देखो अब ये √3, ये 3 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/3 बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा डी सी अपान, इसको नीचे लिख दीजिए u 6 प्लस, फ्रेंड्स दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक फ्रेंड्स, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, मैंने क्या किया, इसको भी नीचे उतार रहा हूँ, इसको मैंने क्या आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 3 से, 3 जा √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा, 3 बन जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए डी सी को मैंने से उतार दिया, ये 6 प्लस T2 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई। अब ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाता है, ये ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा T2u डिवाइडेड बाई डी सी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये डी सी ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे गया, यहाँ पर भी u है, यहाँ पर भी u, ये u से u क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कहाँ, ये नीचे बचेगा, ये ऊपर बचेगा। तो मैं एक बार लिख ले रहा हूँ 1/3 इज इक्वल टू फ्रेंड्स, ये T2 अपान 6 प्लस T2, ये बचेगा।
देखिए इस क्वेश्चन में हर जगह केवल T2 है और कुछ नहीं बचा है, सब कैंसिल हो गया। अब आ जाएगा, यही तो निकालना था हमको, T2 मतलब टाइम निकालना है यही। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इधर, तो इसका इधर मल्टीप्लाई करने तो क्या आ जाएगा, 6 प्लस T2 इक्वल टू 3 T2, और T2 को इधर लेके आइए, इस T2 को इधर लेके आइए तो हो जाएगा 6 इक्वल टू T2 में से 3 T2 में से एक T2 जाएगा तो क्या बचेगा 2 T2, 2 को डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 6/2 इक्वल टू T2। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट T2 इक्वल टू 2 3 जा 3 सेकेंड। ठीक है बस यही आंसर होगा आपका। मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में जो आंसर आया है, ये T2 जो आया है, इस जो कार यहाँ पहुँचा था, इस कार को यहाँ से यहाँ तक इसके टावर के फुट तक पहुँचने में कुल मिला के कितना समय लगेगा, 3 सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, ये फुल क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ से लेकर पूरा सोल्यूशन है यहाँ तक। ठीक है, ये पूरा सोल्यूशन है। ठीक है फ्रेंड्स, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, मैं उसको बता दे रहा हूँ, बहुत छोटा सा है, उसको मैं अभी बता दे रहा हूँ तुरंत। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन देख लीजिए, 16 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, वेरी लास्ट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। ठीक है, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री थे। एंगल दिखे लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री है, एक थीटा होगा तो एक 90 माइनस थीटा होगा, ये समझिएगा। तो कह रहा है प्रूव कीजिए कि हाइट, टावर का हाइट क्या होगा, 6 मीटर है। देखिए कोई टावर यहाँ पर मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ, कहीं भी बना सकते हैं, ये मान लीजिए अगर हो जाएगा तो यहीं पर देख लेते हैं। एक टावर मैं यहाँ ऊपर बना दे रहा हूँ, एक टावर है, समझेगा। यहाँ से 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, 2 पॉइंट है, एक पॉइंट 2 पॉइंट। ये पहले पॉइंट का एंगल बन रहा है, देखिए 2 पॉइंट है, एक थीटा होगा, एक 90, दूसरा क्या है यहाँ पर। ठीक है, एक 4 मीटर पर है और एक 9 मीटर। यहाँ से एक इसका डिस्टेंस क्या है, 4 मीटर है और दूसरा क्या है 9 मीटर। 2 पॉइंट है, कोई पॉइंट मान सकते हैं ये भी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। करा है कि एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर एक थीटा मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री का यही मतलब है, एक थीटा दूसरा 90 माइनस थीटा, तो दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा, हमेशा 90 आना चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री बोले जाते हैं। तो ये हाइट निकालना है, करा प्रूफ करिए। प्रूफ क्या करना है, हाइट इक्वल टू 6 मीटर है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये दिया नहीं है, इसको प्रूफ करना है, ध्यान रखिएगा, 6 मीटर हाइट प्रूफ करना है। तो इसका टावर का हाइट निकालना है, टावर है। देखिए ये तो वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए पहले tan लगाइए, यहाँ पर tan से ही काम हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अगर h मान लो, हाइट को h मान लिया और बेस क्या है 4, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक, मैं इसको फर्स्ट मान लिया। सेकंड क्या है, इसको लगाइए यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा। ये तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये h हाइट, h अपन बेस क्या होगा पूरा, ये पूरा पूरा क्या 9 है। ठीक है, और tan 90 माइनस थीटा आपको याद है, आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जाके देखिए, पीछे वीडियो में हमने बताया था। अगर ये सॉरी ये फ्रेंड्स, ये tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan कन्वर्ट जाता है कॉट में, कॉट थीटा इक्वल टू h/9, इसको सेकंड मान लीजिए। ठीक है, अब ये tan और कॉट देखिए, हमें प्रूफ करना है h इक्वल टू 6, इसमें tan और थीटा जैसा कोई चीज़ नहीं आया है। तो ये tan और थीटा सबको हटाने का एक ही तरीका है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। कैसे, देखिए बाई फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ मैं बता रहा हूँ यहीं पर। ठीक है, नहीं यहाँ ऊपर देखते हैं, ऊपर यहाँ भी जगह तो है, यहीं बता दे रहा हूँ मैं फ्रेंड्स, यहाँ देखिए। ठीक है, इसके बाद ऊपर, तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, इस फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट में tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉट थीटा इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगा, राइट हैंड साइड क्या आएगा h/4 मल्टीप्लाइड बाई 9/h, सॉरी h/9 है, h/9 यहाँ h/9 है।
बहुत मिस्टेक होता है, सॉरी, एन h/9 है, ठीक है। ये ऊपर h/4 है या h/9 है, ठीक है। कॉट और tan क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे, tan थीटा को भी लिखते हैं 1/cot थीटा, मैंने बताया था, ये कॉट पहले से था, बराबर h² आ जाएगा अपान 9, 4 9 जा 36, ठीक। और ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो ये 36 इक्वल टू h² इक्वल टू क्या आ जाएगा 36, ठीक। तो h की वैल्यू टेकिंग रूट बोथ साइड, दोनों साइड रूट लेंगे तो h इक्वल टू क्या आएगा +-6, लेकिन हाइट नेगेटिव नहीं होता तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 मीटर। यही हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए ये प्रूफ हो चुका है। फ्रेंड्स ये आपका एक्सरसाइज जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। ये बहुत ही इजी चैप्टर माना जाता है, इसमें टफनेस कुछ नहीं है। कुछ एक्सरसाइज 9.1 एक ही एक्सरसाइज है, देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सर्कल्स। देखिए ये इस क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आते हैं 16 क्वेश्चन है, सारे लगा लीजिए, ज़रूर लगा लीजिए, एग्जाम्पल भी लगाइए आप। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको एक क्वेश्चन तो 100% देना है, कोई रोक नहीं सकता। और फुल मार्क्स में 6 मार्क्स में आता है फ्रेंड्स आपके बोर्ड के एग्जाम में, तो आप ज़रूर इसे लगाइएगा, छोड़िएगा मत। और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चैप्टर है, और ज़्यादा क्वेश्चन में जानते हो दम नहीं है, देख रहे हो बहुत जल्दी सॉल्व हो जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपने आप सॉल्व करने आपको आ जाएगा, तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसमें, बस आपको प्रैक्टिस ज़रूर करिए। गणित इज़ द सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस, आप जानते ही हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हम नेक्स्ट वीडियो में जब भी मिलेंगे वो अगला सर्कल से स्टार्ट करेंगे, न्यू चैप्टर। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।